सबसे पहले हम लोग निकालेंगे लेवी व्यवस्था की पुस्तक अध्याय 19 और पद 16। ओके, बकवादी बन के अपने लोगों में न फिरा करना और एक दूसरे का लहू बहाने की युक्तियां न बांधना, मैं यहोवा हूं। एक बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा जो परमेश्वर अपने लोगों के अंदर देना चाहता है वो यह है कि हम बकवादी न बने, अर्थात हम उन रहस्यों को जो हमारे हृदयों में परमेश्वर ने रख रखा है हमारे भविष्य के लिए, हमारे परिवार के भविष्य के लिए, उनको बाहर जाके प्रकट ना करें। हमें से बहुत सारे लोग हैं जो बाहर जाकर उन रहस्य को प्रकट करते हैं, एंड आई बिलीव हमें से बहुत सारे लोगों के लिए ये आम बात। लेकिन मैं चाहता हूं कि हिंदी के इस वचन को आप वापस पढ़े, लेवी व्यवस्था में जो हिंदी में लिखी हुई है, लास्ट में यहाँ पे लिखा हुआ है मैं यहोवा हूं। बकवादी बनकर अपने लोगों में न फिरना, लास्ट में लिखा हुआ है मैं यहोवा हूं। नाउ दिस इज सो इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। शायद हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से ये इतना महत्वपूर्ण ना हो, लेकिन परमेश्वर अंत में ये वाक्य खत्म करने से पहले कहता है मैं यहोवा हूं, अर्थात आप क्या बोलते हैं वो बोलने से पहले आप समझें कि आप किसके बंदे हैं, परमेश्वर ने किन उद्देश्य के लिए आपको इस पृथ्वी पर रखा है। याद रखें, परमेश्वर आपके अंदर एक रहस्य छिपा के रखा है। हम सब के अंदर एक बीज है और वो बीज हमारे भविष्य का है, हमारे बच्चों के भविष्य का है, हमारे सेवकाई के भविष्य का है, एंड हमारे व्यवसाय के भविष्य का है। समस्या तब होती है जब हम ये रहस्य को बकवादी बनकर दूसरे जगह पे प्रकट करते हैं। द प्रॉब्लम इज दैट मेनी ऑफ अस वांट टू स्पीक, हम ये इसी को बकवादी बोलते, कहीं पे भी जाओ बक 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 करो। अब हमारे लिए एक बहुत बड़ी समस्या है क्योंकि हम में से अधिकतर लोग बात करना चाहते हैं, हम अपने आइडियाज लोगों के सामने रखना चाहते हैं, हम क्या सोचते हैं लोगों के सामने रखना चाहते हैं, हम एक अपना इमेज बना के लोगों के सामने रखना चाहते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं ये बातें करने वाली जो आदतें हैं ये आपके लिए बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी कर सकते हैं। जी हाँ, यू नीड टू बी वेरी केयरफुल, स्पेशली इन द एरा ऑफ इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड सोशल मीडिया। एक ऐसे समय में जब सोशल मीडिया हमारा एक जीवन का महत्वपूर्ण भाग बन चुका है, उस समय हमारे लिए बहुत ही सावधानी बरतना हमारे लिए एक बहुत ही एक विशेष काम बन जाता है हम सब के लिए। याद रखना, यहाँ पर जो वचन हमें बताता है कि बकवादी बन के लोगों के बीच में नहीं फिरना, आज न ये केवल बातें करना है लेकिन सोशल मीडिया में अपनी खुशी जाहिर करना है, अपने रहस्य को दूसरों के आगे प्रकट करना है। क्या आप जानते हैं आपके बहुत सारे काम नहीं हुए क्योंकि आप बकवादी बनकर दूसरों के सामने अपने भविष्य के रहस्य को और उसकी योजनाओं को रख रहे थे। क्या आप जानते हैं आपके बच्चों को एक विशेष स्कूल में एडमिशन नहीं मिला क्योंकि आपने अपने मुंह से वो रहस्य एक ऐसे लोगों के मध्य में खोल डाली जो आपसे जलन रखते थे, जो आपके विकास को नहीं देखना चाहते थे। क्या आप जानते हैं आपका बिजनेस ठप पड़ चुका क्योंकि आपने कुछ एक बिजनेस के रहस्य को दूसरों के साथ में साझा किया, ये समझकर कि आप मित्र हैं या आप भाई हैं या आप बहन हैं। क्या आप जानते हैं आपके परिवार में बहुत सारे लोग सफल हो रहे हैं लेकिन आप नहीं हो रहे हैं क्योंकि आपने उन रहस्यों को और उन खुले दरवाजों को लोगों के आगे प्रकट कर दिया, जो रहस्य और जो खुले दरवाजे केवल आपके लिए थे। जी हाँ, हम इन बातों पर इतना ध्यान केंद्रित नहीं करते हैं, लेकिन परमेश्वर अपने वचन में हमको बताता है कि रहस्य को अपने हृदय में सजो के रखना कितना महत्वपूर्ण है। हमारी जो एक आदत है, हम सब कुछ खुला होकर बोलना चाहते हैं, राइट। स्पेशली मैं अपने जीवन के बारे में जानता हूं जहां पर मैं बहुत ही जब मैं सिखाने लगता हूं मैं बहुत ही उत्साहित हो जाता हूं सिखाते सिखाते, एंड आई वांट टू रिवील एवरीथिंग, मींस एवरी एस्पेक्ट ऑफ दैट रेवलेशन, every dimension of that revelation. I want to reveal it. I want to speak about it. जो कई बार मेरे लिए मुसीबत खड़ी करते हैं, जो कई बार मुझे मेरे सीमाओं में बांधते। जी हाँ,
और इसीलिए हम सबको सावधान होने की जरूरत है कि हम कहां पर कौन सी बातें बोलते हैं। लेट मी टेल यू, हमारे जीवन का जो विकास है, सफलता है, उनका रुकना केवल शैतान और परमेश्वर के इच्छा के विरोध में जाना नहीं है। हमारे जीवन में बहुत सारी बातें जो रुकती हैं वो परमेश्वर के वचन के विरोध में जाने से ही केवल नहीं रुकती और शैतान का केवल हमला होने से ही नहीं रुकती। एक विश्वासी होने के नाते हम सबको एक बात समझने की जरूरत है कि हम क्या बोलते हैं, क्या रहस्य प्रकट करते हैं, इसके विषय में हम लोगों को बहुत सावधान होने की जरूरत है, क्योंकि हमारे आसपास में हमारे मित्र से ज्यादा हमारे शत्रु घूम रहे हैं। अब ये समझने की जरूरत है कि हमारी जो शत्रु हैं वो केवल हमें केवल वही नहीं है जो हमें नरक डालना चाहता है। हमारा शत्रु केवल वही नहीं है जो हमें शारीरिक रूप में चोट पहुंचाना चाहता है, लेकिन ऐसे भी मित्र हैं जो हमारे शत्रु हैं। मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ऐसे भी मित्र हैं जो आपकी सफलता को खाना चाहता है, आपको मरता हुआ नहीं देखना चाहता, लेकिन आपके सफलता को खा लेना चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि हम अपने रहस्य को दूसरों के सामने प्रकट ना करें। स्पेशली जब हम परमेश्वर में बढ़ने लगते हैं तो हम बहुत सारी बातों को लोगों के सामने पेश करते हैं, बहुत सारे रहस्य हम बताना चाहते हैं, हम कैसे विकास कर रहे हैं, हम कैसे कहाँ पे मिले हैं, और उसी चक्कर में हम भूल जाते हैं कि हम अपने शत्रु को कई बात बता रहे हैं जो उनके लिए जानना जरूरी नहीं है। आपने देखा होगा, आप कभी ऐसे पासवान से मिलते हैं जो बहुत पॉपुलर है अपने जगह पर, और आप उनके साथ में फ़ोटो खिंचवाते हैं और आप उसको इंस्टाग्राम में पोस्ट करते हैं इन सेम डे, और अगले सुबह आपको पता चलता है कि आपके लिए उस पासवान के सेवा में जो दरवाजे खुले थे वो बंद हो चुका। जानते क्यों? क्योंकि आपके इंस्टाग्राम और फेसबुक में मित्र से ज्यादा आपके शत्रु भरे पड़े हैं। हमारे बहुत सारे ऐसे मित्र हमारे आसपास में हैं जो तब तक हमारे साथ में खड़े हैं जब तक हम संघर्ष करते। जिस दिन आप संघर्ष से ऊपर आओगे उस दिन वो आपका हाथ छोड़ देंगे। आप जानते हैं, एक कहावत बहुत फेमस है कि सुख में सब साथ देते हैं, दुख में कोई नहीं देता। असलियत में ये जो कहावत है पूरी तरीके से विपरीत है। अधिकतर लोग आपके साथ में तब खड़े होंगे जब आप दुख सह रहे होंगे। क्यों? क्योंकि आप उनके सीमा से नीचे हैं, क्योंकि आपका औकात उनसे नीचे है, क्योंकि आपके पास में जो कुछ है उनसे कम है जो आपके आसपास में। वे उस दिन आपका हाथ छोड़ देंगे जिस दिन आपके पास में उनसे बेहतर चीजें हों, उनके सीमाओं से बढ़कर आपके पास में हो, उनसे ज्यादा आप बढ़ रहे हो, उस दिन वे आपका साथ छोड़ देंगे। सो कॉल दिस फ्रेंड विल लीव यू जब आप बढ़ने लगेंगे। अधिकतर लोगों के जीवन में जेलेसी उस समय नहीं आती है जब आप गरीब हों, आप अपनी एक सीमा में बंधे हों। अधिकतर लोग आपसे तब जेलस करेंगे जब आप सीमाओं को तोड़ना शुरू करेंगे। आप अपने परिवार में गरीबी की आत्मा को तोड़ना शुरू करेंगे। आप अपने सेवकाई में एक बड़ा ब्रेक थ्रू लेकर आएंगे। तब आप देखेंगे कि कैसे शत्रु आपके पीछे पड़ रहे हैं और आपके लिए दरवाजों को बंद कर रहे हैं। उस समय आपको सीखने की जरूरत है कि एक विश्वासी होने के नाते उन रहस्य को अपने हृदय में कैसे सजो के रखें। चाहे वो बिजनेस के बारे में हो, चाहे आपके परिवार के विषय में, चाहे आपके फ्यूचर प्लानिंग के विषय में। दिस इज वन ऑफ द ग्रेट सीक्रेट यू कैन लर्न, यू कैन मेडिटेट ऑन इट। आपको लगता होगा ये क्या टीचिंग है, ये इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर मेरे साथ में परमेश्वर है तो हम कुछ भी कर लेंगे। लेट मी टेल यू वन थिंग, हम रहस्य को रहस्य क्यों बताते हैं? क्योंकि रहस्य वो तत्व है जो आपको दूसरों से बेहतर बनाती है। अगर आपको पता है कि कुछ रहस्य है तो आप हमेशा दूसरों से बेहतर है। लेट मी टेल यू, अगर आप जानते हैं कि कुछ एक चीज रहस्य है तो आपको पता है वो रहस्य दूसरों के लिए इट इज अननोन थिंग, राइट? दूसरों के लिए उनके दिलो दिमाग में ये बात की कल्पना भी नहीं है कि कुछ विशेष चीज रहस्य है। याद रखना, अगर आप अपना रहस्य किसी दूसरे को बताओगे तो 100% चांसेस है कि जो आशीष आपको मिलनी चाहिए वो किसी दूसरे को मिलेगी। अगर आप विश्वास नहीं करते इस बात पर, गॉड ब्लेस यू, लेकिन मैंने जहां तक बाइबल पढ़ी है मुझे लगता है याकूब को आशीष ऐसे ही मिले। डू यू अंडरस्टैंड दैट? क्यों? क्योंकि कुछ एक रहस्य याकूब की मां को पता था। इसीलिए एग्जैक्ट टाइम पर हम देखते हैं कि कैसे याकूब की मां ने एक योजना बनाई
जिससे कि याकूब को आशीष मिल सके। और हम पाते हैं एसाव के हाथ में कुछ नहीं लगता। ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं आपके जीवन में जो आपको एक मीडियोकर लाइफ देना चाहते हैं। वो ये नहीं चाहते कि आप उनके जीवन से हट जाएं, वो ये नहीं चाहते कि आप मर जाएं, वो ये नहीं चाहते कि आप बर्बाद हो जाए या नर्क चले जाएं, लेकिन वो ये चाहते हैं कि आप उनसे आगे नहीं बढ़े। आपके पास में वो नहीं हो जो उनके पास में नहीं है, आपके पास में एक बेहतर जीवन नहीं हो जो उनके पास में नहीं है। याद रखना, अगर आप बुलाए गए, परमेश्वर ने आपको इक्विप भी किया है। सो ये जो इक्विप्ड आपको किया गया है परमेश्वर के राज्य में, ये आपके लोगों के पास में नहीं है। तो आपके लोग चाहते हैं कि वो जो रिसोर्सेज आपके पास में है, आपके पास में नहीं रहे बल्कि उनके पास में रहे, और वो कुछ भी करेंगे उन रिसोर्स को प्राप्त करने के लिए। इसीलिए आपको सावधान होने की जरूरत है, लोगों को परखने की जरूरत है कि कहीं वे लोग आपके दर्शन को तो नहीं छीन रहे। उदाहरण के रूप में आप एक सेवकाई में अच्छे से बढ़ रहे हैं और आपके मित्र कहीं पर एक छोटा मोटा सेवकाई कर रहा है, तो अधिकतर समय आपके मित्र छोटे मोटे सेवकाई के विषय में अधिक तारीफ करेगा, बजाय इसके कि आप जो सेवकाई कर रहे हैं उसकी तारीफ करें। वो अक्सर आपको ये बताने का प्रयास करेगा कि कैसे एक छोटी सेवकाई ही बेहतर सेवकाई है, कैसे घरेलू संगति ही सबसे बेहतर संगति है। वो आपको ये नहीं बताएगा कि परमेश्वर ने आपको जिस कार्य के लिए चुना है, परफेक्टली चुना है, मुझे परमेश्वर ने यहाँ पे रखा है। कोई भी सेवकाई बड़ी या छोटी नहीं होती, लेकिन परमेश्वर ने मुझे यहाँ पे रखा है, मैं यहाँ पर बेहतर। वो ये आपको नहीं बताएगा, वो आपको ये बताएगा कि तुम वहां पे क्या कर रहे हो भाई, मेरे जैसा सेवकाई करो। देखो मैं कितना संघर्ष करता हूं, मैं परमेश्वर के लिए क्या क्या नहीं कर रहा हूं, और इससे देखो लोगों के आत्माएं बचाए जा रहे हैं, तुम मेगा चर्च खोल के क्या करोगे। और ये बातें वो आपके दिलो दिमाग में डालता रहे। बट गेस व्हाट, जैसे ही आपके उस मित्र को चांस मिले तो वो आपको रिप्लेस करने से हल्का भी नहीं हिचकिचाएगा। जानते क्यों? क्योंकि वो सब कुछ प्राप्त करना चाहता है जो आपके पास में, और ये केवल आपके विषय में नहीं है, ये अधिकतर विश्वासी लोगों के विषय में। आई एम टेलिंग यू चर्च,